तो हेलो गाइस, स्पीड इंडिया में आया हुआ था और इसके इधर आने का कारण सबको पता है, जो कि है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। तो स्पीड ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो इंडिया में आ रहा है और वो उस मंथ में इंडिया में आएगा जिसके एंड में, जो कि मंथ एंड में आर से एंड होता है, मतलब इसके नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तो जब मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गया तो नीचे लोगों ने लिखा हुआ था कि वो क्या कहते हैं फुटबॉल मैच देखने आ रहा है, जो कि नाइमार मतलब कि जो सऊदी टीम में से मतलब कि सऊदी एफसी और जो इंडिया के फुटबॉल क्लब है उसके बीच में जो मैच होगा उसको देखने के लिए आ रहा है। और तुमको पता ही है कि भाई स्पीड कितना फुटबॉल को फॉलो करता है। बट उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ भी लिखी हुई थी कि भाई वो शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने आ रहा है। और जब मैंने वो चीज़ पढ़ी ना तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई, पर इस चीज़ पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि भाई पर उसने अपने एक वीडियो में उसने ऐसा बोला था कि जब इंडिया ने एशिया कप जीता था तो उसने अपनी स्ट्रीम पे एक वीडियो पे रिएक्ट करते हुए बोला था कि भाई अब विराट कोहली ने एशिया कप जीत लिया, अब उसको वर्ल्ड कप जीतना है और ये शायद विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है। तो भाई उसको ये कैसे पता चला इतनी इन्फॉर्मेशन? हाँ, लोगों ने उसको भाई स्ट्रीम के थ्रू बता दी होगी कि जो चैट चलती है स्ट्रीम में कि भाई हाँ ये वर्ल्ड कप वगैरह। बट इससे ना ऐसा हो गया था कि मतलब कि जो मेरे चांसेस हैं मेरे दिमाग में वो 40% चल गए थे कि शायद स्पीड आएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने, क्योंकि वो बाबर आजम के साथ जो वो मतलब कि उसने बाबर आजम की फ़ोटो के ऊपर कमेंट भी किया था और इंडिया पाकिस्तान का मैच का तो हाइप बनी रहती है। तो शायद वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए ऐसा थोड़ा मेरे दिमाग में था कि शायद 40% चांसेस हैं। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के 2 दिन पहले मैं ट्विटर चला रहा था और ट्विटर में ना एक वीडियो अपीयर हुई जिसमें कि स्पीड ना एक इंडियन पर्सन के साथ मतलब कि लड़ रहा था कि वो उसको मतलब उसने केले खरीदा था स्पीड, और वो मतलब उसके पास छुट्टे मतलब पूरे पैर मतलब कि छुट्टे नहीं थे। स्पीड कह रहा था उसको कीपर चेंज, और वो चेंज लेने के लिए तैयार नहीं था। तो वो वीडियो जब मेरे सामने आई और उसके ऊपर लिखा हुआ था स्पीड इज़ इन इंडिया, और वो देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना कि भाई मतलब कि फाइनली भाई बंदा आ गया। और फिर तो पता ही था यार कि वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए आया हुआ है। और उसके बाद फिर जो उसकी क्रेजी वीडियोस, फिर उसको जब मैं ट्रेंडिंग पे गया तो वहाँ पे हैशटैग स्पीड चल रहा था और उसके ऊपर जो क्रेजी वीडियो चीज़ें कर रहा था, वो गाने बजाते हुए स्ट्रीट्स में जा रहा था मुंबई की स्ट्रीट में जो कर रहा था। उसके बाद लोग क्रिकेट भी खेला उसने, फिर कहता है कि मैं बाबर आजम जैसा क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब कि वो गंदा क्रिकेट खेल रहा था। तो भाई वो बहुत ही क्रेजी चीज़ें की उसने इंडिया में। बट क्वेश्चन है कि भाई मुझे इतनी खुशी क्यों है कि भाई स्पीड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए आ रहा है। देखो भाई स्पीड ना एक ग्लोबल टाइप स्टार बन चुका है, और अगर वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखेगा ना तो भाई इससे मतलब कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और देशों में भी होगी, और उन जो नॉन क्रिकेट फॉलोअर्स हैं उन तक भी क्रिकेट पहुंचेगा, क्योंकि स्पीड को काफ़ी लोग देखते हैं। उसने मतलब फीफा वर्ल्ड कप भी कवर किया था, तो उसके लिए इसके थ्रू ना स्पीड के थ्रू और लोग भी इस गेम को जानेंगे। जब वो उसकी वीडियो के थ्रू इन द बोधी स्टेडियम को देखेंगे तो भाई उनको भी हैरानी हुई कि भाई ये इतना बड़ा स्टेडियम क्या है, ये कौन सी स्पोर्ट है, लोग इतने पागल क्यों हैं, ये कौन सी स्पोर्ट है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं कि लोग इतने पागल हुए हैं, ये कैसे खेलते हैं। तो लोग भी उस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे। तो इससे हमारी जो है ना क्रिकेट, देखो क्रिकेट कुछ नेशंस के बीच में खेला जाता है, तो ये थोड़ा और फैलेगा, लोग और जानेंगे। जब और लोग जानेंगे तो लोग फिर से खेलने की भी कोशिश करेंगे, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को फ़ायदा होगा। और ये मतलब कि काफ़ी अलग चीज़, देखो 1,30,000 का स्टेडियम किसी भी स्पोर्ट में नहीं है अभी तक वर्ल्ड में। तुम चाहे फुटबॉल का भी इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होगा, मतलब कि NFL जो USA में चलती है उसका भी इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होगा 1,30,000 का। तो भाई ये स्पीड के लिए भी अलग एक्सपीरियंस होगा, उसको भी मज़ा आया होगा कि भाई ये कितनी क्रेजी चीज़ है। मतलब कि इस टाइप का वर्ल्ड भी है, क्योंकि एक ये भी एक स्पोर्ट है और यहाँ पे भी कुछ होता है, मतलब कि इंडिया में भी ऐसा कुछ है। मतलब कि देखो उन लोगों को पता ही नहीं है अमेरिकन्स को, और यार बाकी जो भी यूरोपियन की भाई हाँ इस क्रिकेट वगैरह की एक ऐसे स्पोर्ट है, इतना मतलब लोग क्रेजी हैं स्पोर्ट के लिए। और ऊपर से जो स्पीड को प्यार मिला ना इंडिया में, भाई उसने सोचा भी नहीं होगा कि भाई उसको इतना प्यार मिलेगा इंडिया में, और जो उसने मज़े किए ना इंडिया में भाई। और ऊपर से जो उसको मतलब कि लोग इतने पागल हो गए थे ना जब स्पीड आया, उसको पूरी सुपरस्टार वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई वो एक सुपरस्टार है। मतलब कि लोग उसके आसपास घिरे हुए हैं और मतलब कि लोग उसको सेल्फी सी स्पीड साइन करो इधर स्पीड वो, और ऊपर से सारे स्पीड, ऊपर से जो लोग थे उसको मतलब कि वो गाड़ी में जा रहे थे, लोग उसको गाड़ी में फॉलो कर रहे हैं उसको, फिर उसके बाद उसकी मतलब कि वो भौंकने वाली भाषा में उससे बात कर रहे हैं। तो भाई जो उसने एक्सपीरियंस किया था ना भाई, उसने खुद बोला अपनी वीडियो में कि भाई डब्ल्यू इंडिया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ होगा। जब वो इंडिया में आएगा उसको इतनी लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे, एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट करेंगे उसको। और इससे ना भाई और जो फॉरेन क्रिएटर्स हैं ना उनको भी इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी इंडिया के प्रति। देखो भाई इंडिया की ना बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 1 लाख, मतलब कि 1 लाख कह रहा हूँ मैं, 1.4 बिलियन की इंडिया की पॉपुलेशन है। भाई इतनी पॉपुलेशन तो भाई पूरी यूरोप की नहीं, यूरोप की
मतलब कि इंडिया की अगर आधी पॉपुलेशन कर दोगे ना, वो पूरी यूरोप की पॉपुलेशन बनती है। और उसके बाद इंडिया इतने नंबर्स लेके आता है ना अपने साथ कि तुम मतलब कि नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। अगर तुम भाई पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लोगे ना, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब अगर तुम देखो ना, कैरी मनाटी 40 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, वो नॉन इंग्लिश चैनल है कैरी मनाटी, उसके 40 मिलियन सब्सक्राइबर है। उसने सिर्फ इंडिया को कॉन्कर किया, वो और भी सब्सक्राइबर इंडिया से ले सकता है, उसके और बहुत पोटेंशियल है। टी सीरीज़ नंबर 1 यूट्यूब चैनल क्यों है? क्योंकि भाई उसका मेन जो है वो इंडिया से है, और इंडिया अपने साथ बहुत सारे नंबर्स लेकर आता है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है किसी भी चीज़ के लिए। तुमको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, यूट्यूब चैनल का एक टाइप का प्रोडक्ट है। तुम अपनी वीडियोस बना रहे हो, तुम लोगों तक पहुंचा रहे हो, ज़्यादा जहाँ पे तुम्हें लोग मिलेंगे वहीं पे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सेम चीज़ मतलब ये है, तो जब वो फॉरेन क्रिएटर्स देखेंगे ना कि भाई हाँ स्पीड के साथ ये हुआ, वो इंडिया में उसका ये एक्सपीरियंस था, मतलब कि सारे लोगों ने उसको मतलब कि ऐसे ट्रीट किया, तो भाई उनको भी भाई मतलब वो भी बोलेंगे, भाई उनको भी हुआ कि भाई हम भी इंडिया में जाएंगे, हम भी मतलब कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ भी। तो उनके भी नंबर्स देखो, स्पीड से इंडिया की इस टूर से भाई स्पीड को बहुत फ़ायदा हुआ ही होगा, क्योंकि उसके भी सब्सक्राइबर्स बढ़े होंगे, उसके भी फॉलोअर्स और बढ़े होंगे। देखो कैरी मनाटी के साथ पता क्या था, कैरी मनाटी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर थे, बट वो कंट्रोवर्सी के बाद उसकी भाई जो मतलब कि हुआ ना, उसका एक बूस्ट मिला उसको। था तो वो इंडिया में फेमस, बट जो और फेमस हुआ ना इंडिया में, वो भाई मतलब कि उसका अब उसके बाद तो भाई मतलब कि हफ्ते महीने के अंदर उसकी मतलब कि 10 मिलियन और सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो सेम चीज़ है स्पीड की। हाँ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा उसको सब्सक्राइबर्स मिले थे जब वो रिएक्ट करता था इंडिया की चीज़ों के ऊपर, पर अब इस टूर के बाद उसको और फ़ायदा मिला होगा, और सब्सक्राइबर और मतलब कि लोग उसके बारे में जानने होंगे इंडिया के लोग। तो ऐसे मतलब कौन इस चीज़ को कैश इन नहीं करना चाहिए कि भाई इंडिया के मतलब कि हम भी देखो, जब जो रिएक्शन क्यों फॉरेन लोग इंडिया की चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं या इंडिया के खाने के ऊपर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पता कि अगर इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करेंगे ना, हमें भाई बहुत सारे मतलब कि व्यूज़ वगैरह मिलेंगे, और हमें बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिलेंगे, जिससे कि उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है यार, इससे पता क्या होगा, इंडिया का कल्चर भी फैलेगा और लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। और सोचो कि कहते हैं इससे इंस्पायर हो कि मतलब कि और लोग इंडिया के ऊपर मतलब कि वीडियोस बनाएंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे, और मतलब कि अगर फिर और इससे पता क्या होगा, और मतलब कि इंडियन और अमेरिकन जो है ना, वो कहते हैं क्रिएटर्स के बीच में कोलैबोरेशंस देखने को मिलेगी। और जब ये कोलैब करेंगे तो भाई ये और नज़दीक भी आएंगे एक दूसरे के। तो जैसे कि अब देखो भाई, वो स्पीड आया था इंडिया में, उसने नंबर भी ले लिया उस लड़की का, और मतलब कि ऐसे उसने मिथ पैट से मिला तो उसका भी नंबर लिया होगा उसने। और टेक्नो गेमर का भी उसके बाद बातचीत हुई होगी ना, कि वो भी गेम्स खेलता है टेक्नो गेमर, स्पीड भी गेम्स खेलता है। तो और कोलैब्स देखने को हमें इंटरनेशनली कोलैब्स देखने को मिलेंगे। जो पता है क्या, अमेरिका मतलब कि यूएसए और जो कहते हैं यूके है ना, इन दोनों के क्रिएटर्स के बीच में कुछ डिफरेंस है नहीं। ये एज मतलब कि ऑनलाइन एक ही नेशन बनकर आते हैं, क्योंकि दोनों इंग्लिश बोलते हैं। हाँ एक्सेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क आता होगा। तो मतलब कि यूएसए के क्रिएटर्स यूके के क्रिएटर्स को देखते हैं, यूके के क्रिएटर यूएसए के क्रिएटर्स को देखते हैं, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस मिलता नहीं है। और सेम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी है कि सारी जगह इंग्लिश बोलते हैं, और भी बाकी। पर इंडिया का अलग चीज़ है यार। इंडिया में मतलब कि तुम यूएसए वाले इंडियन को देख नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है। तो देखो, इंडियन को इंग्लिश बोलनी आती है और इंडियंस इंग्लिश समझ भी सकते हैं। तो आने वाले वक्त में जब कोलैब्स होगा तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। और इससे पता है क्या होगा, कोलैबोरेशन होंगी। फॉर एग्जांपल कैरी मनाटी किसी अमेरिकन यूट्यूबर के साथ में मिलकर गेम खेल रहा है, तो इससे क्या होगा, कैरी मनाटी की पॉपुलैरिटी उन कंट्रीज़ में भी बढ़ेगी और उसको भी फ़ायदा होगा कैरी मनाटी को। उनको तो भाई इंडिया से फ़ायदा होएगा ही होएगा। और सोचो कि जैसे कि कोई एक बड़ा क्रिएटर है, एग्जांपल लेते हैं मिस्टर बीस्ट, उसको मतलब कि वो मतलब कि क्या कहते हैं, जवान देखने जाता है वो। देखो जब वो कोलैबोरेशंस हुई कि मिस्टर बीस्ट इंडिया आया, वो इंडिया के लोगों के साथ मिला, इंडिया के एक्टर्स के साथ मिला, और ऐसे वैसे हुआ। फिर उसके बाद फिर वो एग्जाम्पल है ये, जैसे कि जवान मूवी आई यूएस में रिलीज़ हुई और मिस्टर बीस्ट जवान देखने गया। तो जब मिस्टर बीस्ट को इतने लोग फॉलो करते हैं, जब बाकी लोग देखेंगे हाँ जी भाई ये बंदा ये मूवी देखने गया, चलो हम भी देखने जाते हैं कि भाई इस मूवी में क्या है। तो ऐसे और लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और लोग अमेरिका में देखेंगे फिर जवान मूवी। जैसे कि देखो, जहाँ पे हमारी बॉलीवुड मूवी इंडियन मूवीज़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ कमा रही थी, वहाँ पे कि और पैसे कमाएगी, 5-6 हज़ार करोड़ कमाएगी, जिससे कि भाई इंडिया की मूवीज़ को और फ़ायदा होगा। इंडिया की मूवीज़ हॉलीवुड मूवीज़ के साथ कम्पीट कर पाएगी। अगर तुम हॉलीवुड मूवीज़ को देखो ना, अगर उनका डोमेस्टिकली देखो तो उनका डोमेस्टिक से इतना होता ही नहीं है उनको कमाई। चाइना से उनको इतनी कमाई आती है, उनको यूके से इतनी कमाई आती है, उनको वर्ल्ड ओवर इतनी कमाई आती है, तब जाके वो 1 बिलियन 2 बिलियन 700 मिलियन जो उनके नंबर्स आते हैं। बट इंडिया का अलग चीज़ है यार। इंडिया का पता क्या है, इंडिया के सिर्फ डोमेस्टिकली मतलब कि इंडिया का जो
अगर पूरा हम इंडिया इंडिया की जो कमाई आती है ना मूवीज़ की, वो सिर्फ इंडिया से ही आती है, इतनी फॉरेन से नहीं आती इंडिया की मूवीज़ की कमाई। और जब ऐसा होगा तो भाई इंडिया को भी फ़ायदा ही होगा ना इससे। तो मतलब कि इंडिया के क्रिएटर्स उधर जाएंगे, उधर के क्रिएटर्स इधर आएंगे और इन्वॉल्व होंगे इंडिया की चीज़ों में वो, और इंडिया का कल्चर फैलेगा, इंडिया के स्पोर्ट क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हुआ, लोग और क्रिकेट खेलेंगे। जैसे कि स्पीड को भी अब क्रिकेट के बारे में पता चल गया थोड़ा बहुत, वो उसने क्रिकेट खेला भी है, तो ऐसे और कोलैबोरेशन होगी और मतलब कि इंटरेक्शन होगी, और मतलब कि इंडिया का कल्चर भी फैलेगा, उनको भी फ़ायदा होगा, हमको तो फ़ायदा ही होगा। हमें एट द एंड क्या चाहिए ना, कि हमें चाहिए कि देखो इंडिया का मैप, यहाँ से इंडिया का भाई बूम ही स्टार्ट होगा। देखो अब इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, 2050 तक इंडिया कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी वाइज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी। तो भाई अब इंडिया का दौर है। देखो अमेज़ॉन का भी बोल के गया, जो CEO था जेफ बेजोस, उसने बोला कि भाई ये इंडिया का टाइम है। तो भाई अभी इंडिया का टाइम है। अब देखो तुमको देखने को मिलेगा ये पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया को। और जैसे कि तुमने पीकी ब्लाइंडर्स में वो बोला था, टॉमी शेल्बी ने बोला था कि भाई इनको लगता है कि फैमिली मेरी कमज़ोरी है, बट मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। For them, family is a weakness and they go after him. For me, family is my strength and there's business to be done. तो सेम चीज़, देखो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, पर हमें इससे फ़ायदा निकालना है ज़्यादा पॉपुलेशन का। तो भाई वो स्पीड का ये जो टूर था इंडिया का, इससे उस इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, वो कब पड़ेगा पता नहीं, बट एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और लोगों तक पहुंचेगा इंडिया की इमेज, इंडिया क्या है, इंडिया कैसे ट्रीट करता है लोगों को, जिस तरीके से उसे ट्रीट किया गया वो, और फिर आना चाहेगा इंडिया में कि भाई मैं फिर से आऊँ इंडिया में। लोगों ने उसको बोला कि भाई हाँ तू सेमीफाइनल फाइनल देखने में आई वर्ल्ड कप का, बट चलो देखते हैं वो आता है कि नहीं। बट यस, इस चीज़ का इम्पैक्ट तो भाई पड़ेगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।